हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। एज़ यू नो कि मैंने आपको जो है करवाया था करंट अफेयर्स जनवरी 2025। अब हम लेके आ गए हैं उसका सेकंड पार्ट और जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमें फरवरी की भी जल्दी पढ़नी है। तो सबसे पहले जनवरी कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है, और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। चलिए जी, इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी तक आपको अपॉइंटमेंट्स के बारे में करवाया था, नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो करंटली न्यूज़ चल रही हैं उनके बारे में। अब जो इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है हम उनके बारे में बात करेंगे। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जयद अल नायम हैज़ डिक्लेयर्ड 2025, यहाँ पे आपने लिखना है 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी लॉन्च्ड अंडर स्लोगन हैंड इन हैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो ईयर ऑफ कम्युनिटी का अवार्ड है वो किसको मिला है? इनको मिला है, जो प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? यूएई के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। चलिए जी, सेकंड पे चलते हैं। WHO डिक्लेयर्ड जॉर्जिया एज मलेरिया फ्री। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया को मलेरिया फ्री जो है वो घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो मलेरिया के आते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से इसके कारण मरते हैं। चलिए जी, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंस हिज रेजिग्नेशन। ये जो हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो अनाउंस किया है। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। पहली ऐसी साउथ ईस्ट एशिया नेशन जिसने लीगलाइज किया सेम सेक्स मैरिज को, तो वो है जी थाईलैंड, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ, नहीं, ये साउथ ईस्ट एशिया नेशन जो है उन्होंने लीगलाइज किया है। चलिए स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2025 खो खो वर्ल्ड कप जो है, होस्ट कंट्री कौन थी और किसने जीता वो भी बात कर लेते हैं। होस्ट कंट्री न्यू दिल्ली इंडिया और वॉन बाय इंडिया बोथ वुमेन्स एंड इन बोथ वुमेन्स एंड मेंस टीम जो है उसमें, ठीक है। 2025 खो खो वर्ल्ड कप जो है इंडिया के थ्रू जीता गया और होस्ट कंट्री जो थी वो न्यू दिल्ली इंडिया की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड, चलिए सेकंड पे है सेकंड ICC U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025। ये इंडिया के थ्रू जीता गया और मलेशिया में ये हुआ था। ICC U19 वुमेन अंडर 19 जो होती हैं वुमेन T20 वर्ल्ड कप, वेरी इंपॉर्टेंट। जीता किसके थ्रू गया? इंडिया के थ्रू, और वेन्यू क्या था? मलेशिया, ठीक है। चलिए जी, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। रूरल क्रिकेट लीग बिहार विल बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑर्गेनाइज अ रूरल। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं जो पहली पहली बनी होती है ना, पहली पहली, जैसे फर्स्ट स्टेट बन गया, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया, फर्स्ट कंट्री बन गया, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो रूरल क्रिकेट लीग जो है वो बिहार के थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2025 मेंस सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीता? ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ओपन टाइटल्स बहुत बारी पूछे जाते हैं और ये पेपर में आता भी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2025 मेंस सिंगल टाइटल विनर जेनिक सिनर इटली, इन्होंने जीता, और वुमेन सिंगल टाइटल मेडिसन कीज USA, इन्होंने जीता। ये पेपर में आते हैं तो ये आप पहले ही देख लेना, ठीक है। चलिए जी, फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स अनाउंसेस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं एग्जाम में। किसको मिला? वर्ल्ड चेस चैंपियन जो 2024 में रहे, डी गुकेश। प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये न्यूज़ में जब आए हमें बहुत अच्छा लगा। वर्ल्ड के पहले जो हैं, वर्ल्ड के पहले नहीं, वर्ल्ड के चेस चैंपियन जो हैं वो बने, ठीक है। चलिए जी, सेकंड बात करते हैं। डबल मेडलिस्ट इन पेरिस ओलंपिक्स जो बनी वो मनु भाकर बनी, ठीक है। इंडियन हॉकी टीम कैप्टन, इनको जो है हरमनप्रीत सिंह, इनको भी ध्यानचंद अवार्ड मिला है। गोल्ड मेडलिस्ट इन पेरिस पैरालंपिक्स हाई जंप प्रवीण कुमार, इनको भी जो चार हैं इनको जो है ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड जो है उससे नवाजा गया, ठीक है। अब सिक्स्थ पे चलते हैं। अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अर्जुना अवार्ड जो है वो मिला श्री सुच्चा सिंह एथलेटिक्स को।
आफ्टर 54 ईयर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट सुच्चा सिंह टू रिसीव अर्जुना अवार्ड। ठीक है, अब कई बारी इनका वो पूछा जाता है कि किस में, ठीक है, तो इन रिले रेसेस एंड 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर इवेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए जी, श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जो है इनको भी मिला, और किस में मिला, देखिए पूछी फील्ड जाती है, पहला पूछा जाएगा कि अच्छा ध्यानचंद अवार्ड मिला या अर्जुना अवार्ड मिला, पर किस फील्ड में मिला। ठीक है, तो फील्ड है स्विमिंग, और इनको पैरालंपिक्स विनर हैं ये। ओके, चलिए जी, 7th बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को ये मिला। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। चलिए जी, 8th पॉइंट पे चलते हैं, 38th नेशनल गेम्स इन देहरादून उत्तराखंड इनॉग्रेटेड। 38th नेशनल गेम्स जो हैं वो देहरादून में स्टार्ट की गई, इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी के थ्रू। ठीक है, 9th पे चलते हैं, फर्स्ट वुमेंस हॉकी इंडियन लीग टाइटल जो है वो उड़ीसा वॉरियर्स को मिला। उड़ीसा वॉरियर्स ने विन किया फर्स्ट एवर वुमेन हॉकी इंडियन लीग टाइटल। मैंने बताया था ये फर्स्ट वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, चलिए जी, 10th की बात करते हैं, ICCI मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने जसप्रीत बुमराह, और ICC मेंस T20 क्रिकेटर बने अर्शदीप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ों की बात कर ली जाए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, और वहाँ पे क्या क्या हुई हैं और चीज़ें या नई चीज़ें जो आई हैं। हेम कवच एक मिलिट्री लेयर है, क्लोथिंग सिस्टम है, मिलिट्री लेयर क्लोथिंग सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइन फॉर टेम्परेचर। देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर या जो बहुत ही बर्फ़ एरियाज़ में जो आर्मी मेंस काम करते हैं उनके लिए जो है वो +20 डिग्री टू -60 डिग्री तक के लिए एक सूट बनाया गया। ठीक है, एक क्लोथिंग बनाई गई जो उनको ठंड से बचा सके। ठीक है, आप सेकंड है सूर्य किरण, ये देखिए जी, ये पेपर में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत न्यूज़ में रही है। सूर्य किरण एक आर्मी एक्सरसाइज है जो किस किस के बीच हुई, इंडिया एंड नेपाल, लोकेशन नेपाल थी। ठीक है, आप थर्ड पॉइंट बात करते हैं, भर्गवस्त्रा माइक्रो मिसाइल सिस्टम, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिज़ाइन टू टेक ऑन द थ्रेट ऑफ स्वार्म ड्रोन्स। पहली इंडिया ने टेस्ट की है माइक्रो मिसाइल ड्रोन, जिसका नाम क्या है, भार्गवस्त्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए जी, रैंकिंग के बारे में बात करते हैं इंडिया की, इंपॉर्टेंट है इंडिया की रैंकिंग्स। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज़ इन इंडिया, तो ये सबसे कंजेस्टेड सिटीज़ को बताता है। वो इंडेक्स में सबसे पहला है कोलकाता, सेकंड है बेंगलुरु और थर्ड है पुणे। कोलकाता जो है वो सबको पार कर गया भाई रश में। ठीक है, ट्रैफिक में, तो यहाँ पे जाम बहुत लगता है, बहुत लोगों के पास गाड़ियाँ हैं तो वो सड़क पे उतारते हैं और ट्रैफिक होता है। ठीक है, तो कोलकाता जो है इसमें सबसे पहले आया है, सेकंड है बेंगलुरु और थर्ड है पुणे। चलिए जी, थर्ड पॉइंट बात करते हैं, इंडिया रैंक फर्स्ट इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल, rank first in the first edition of QS World Future Skill Index. The index measures a country ability to be ready for job in digital and future focus. इसमें फर्स्ट आया है, ये भी बात याद रखना, मैंने बताया जो फर्स्ट फिट वाली चीज़ें हैं वो पेपर में पूछी जाएंगी। थर्ड बात करते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025, IISc बेंगलुरु become the first institution from India securing a स्पॉट इन द टॉप 100 फॉर कंप्यूटर साइंस। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु जो है वो पहली इंस्टीट्यूशन बनी है जिसने टॉप 100 में नंबर लाया। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में। चलिए जी, फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, इंडिया रैंक्ड 4th इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 4th आया है ग्लोबल पावर इंडेक्स में, फायर पावर इंडेक्स में। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं कि साइबर अटैक में हमारा इंडिया कहाँ है, तो हमारा है इंडिया 2nd नंबर पर। ठीक है, चलिए जी, 6th पॉइंट पे बात करते हैं, फर्स्ट टाइम फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग विद डाटा सोर्स फ्रॉम द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। फर्स्ट टाइम फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो निकाला गया, ठीक है, तो ये जो है नीति आयोग के थ्रू निकाला गया, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके हिसाब से उड़ीसा जो है वो पहली स्टेट है, सेकंड छत्तीसगढ़ है और थर्ड गोवा है।
ठीक है, हेल्थ इंडेक्स्ड स्कोर है ये। चलिए जी, बात करते हैं 7th पॉइंट की, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ये रैंकिंग पूछी जाएंगी पेपर में, पहले ही बताती हूँ। फर्स्ट जो है वो सिंगापुर रहा, सेकंड जापान रहा, और थर्ड रहा ये 56th नंबर पे जो रहा वो रहा, थर्ड नंबर पे रहा वो रहा इंडिया। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रहा सिंगापुर, सेकंड रहा जापान, और थर्ड जो है वो इंडिया रहा। ठीक है, चलिए जी, हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वेस्प जो है वेस्प जो है 127b, अ न्यू एक्सप्लैनेट, ये जो है न्यूज़ में रहा है बड़ा। वेस्प 127b एक्सो प्लैनेट जो है उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे गैलेक्सी में नहीं आता है, जो सूर्य के चक्कर नहीं लगा रहा है पर किसी और ग्रह के चक्कर लगा रहा है। तो एक नया एक्सप्लेनेट जो है, एक्सो प्लैनेट जो है वो अभी मिला है, और उसका नाम क्या है, वेस्प 127b, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी, सेकंड पे चलते हैं। सरला एविएशन, अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप लॉन्च प्रोटोटाइप फॉर इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट। शून्य, इंडिया की पहली एयर टैक्सी जो है वो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने बनाई है, जिसका नाम क्या है, सरला एविएशन, उन्होंने बनाई है। शून्य, पहली एयर टैक्सी। देखिए अब लोग तो हवा में भी दिखेंगे। चलिए जी, थर्ड की बात करते हैं। हवा में पहले भी हैं पर एयर टैक्सी बना दी गई है पहली। चलिए जी, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। मिशन स्कॉट, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इज, ये क्या है, दिगांत्रास, एंड इंडियन स्पेस स्टार्टअप, अ गूगल मैप। देखिए एक नया जो है वो स्कॉट मिशन जो है, मिशन स्कॉट जो है, जिसके स्कॉट का मतलब स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इन इज दिगंतराज, एक इंडियन स्पेस स्टार्टअप जो है वो गूगल मैप के लिए शुरू किया गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। फोर्थ है आपके पास, इसरो कंडक्टेड द क्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप सोचेंगे क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स जो है वो बेसिकली एक रिसर्च जो है वो चलाई गई है, जिसमें प्लांट की को देखा जाएगा, ग्रोथ को देखा जाएगा। तो इसरो ने ये कंडक्ट किया है क्रॉप्स। ठीक है, लेक्सी मिशन, लूनर एनवायरमेंटल हेलोस्फेरिक एक्स-रे इमेजर, NASA will launch a mission called Lexi to study the Earth magnetic envelope from the moon. Lexi mission, ये याद, इसकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, जैसे क्रॉप्स की फुल फॉर्म है, ये पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए जी, सिक्स पॉइंट पे बात करते हैं। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन यूजिंग द GSLV F-15 रॉकेट। 100th, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया से रिलेटेड है, हमारी रिसर्च कंपनी है, ये स्पेस रिसर्च कंपनी है ना। तो उन्होंने क्या किया है, इसरो ने सक्सेसफुली अपना 100th मिशन जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, GSLV F-15। ठीक है, उसका नाम है। ठीक है, चलिए जी, 7th पॉइंट पे बात करते हैं। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स, to develop and demonstrate the technology needed for docking and undocking of two small spacecraft। ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया है। क्यों लाया गया, ताकि दो स्पेस क्राफ्ट जो है उसको डॉक पास लाया जा सके या दूर किया जा सके। ठीक है, और इन स्पेस क्राफ्ट पे जिन पे ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है उनके नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट SDX-01 XO1 एंड सेकेंड SDX-02। ठीक है, चलिए जी, 8th पॉइंट पर चलते हैं। 8th पॉइंट है आपका, न्यू AI मॉडल कॉल्ड डीप सीक R1 लॉन्च बाय चाइना। चाइना वाले तो बहुत कुछ लॉन्च कर रहे हैं। न्यू मॉडल है जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो है डीप सीक R1, ये न्यूज़ में है तो इसलिए पूछा जा सकता है। क्वीन 2.5 AI मॉडल वॉज रिलीज बाय चाइनीज टेक्नोलॉजी फर्म अलीबाबा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बड़ा न्यूज़ में चल रहा है। मैंने आपको बताया जो न्यूज़ में चल रही हैं चीज़ें वो पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए जी, 10th पॉइंट पे बात करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो है वो बनाई गई है। ठीक है, चलिए जी, 11th पॉइंट पे बात करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमरीबल
मस्ताया 6000, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। पहली ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल है, इसका नाम क्या है पूछा जाएगा, तो यह है मस्ताया 6000। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अवार्ड्स हैं आपके पास। बेस्ट टैब्लो अवार्ड एट द रिपब्लिक परेड, द टैब्लो ऑफ उत्तर प्रदेश विथ थीम महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास वॉन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड। ठीक है, तो ये पहला इनको मिला है और उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश को क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रयागराज में महाकुंभ था और उसी पे इन्होंने एक थीम बनाई हुई थी, महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, इसका जो टाइटल जो दिया गया था उनको मिला है। ठीक है, चलिए जी सेकंड पे बात करते हैं। दूरदर्शन हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर द सीरीज चुनाव का पर्व देश का पर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूरदर्शन को मिला है। थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड है आपके पास 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, बेस्ट फिल्म ड्रामा द ब्रूचुलिस्ट अ कंप्लीट अननोन। ठीक है, ब्रूटलिस्ट अ कंप्लीट अननोन, ब्रूटलिस्ट नहीं है, ब्रूटलिस्ट है। ठीक है, चलिए जी इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं जो पूछे जाते हैं, जो हमारे जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं। वर्ल्ड ब्रेली डे फॉर ब्लाइंड एंड विजुअल इम्पेयर्ड डे, तो ये जो है कब मनाया जाता है, पूछा कब जाएगा, इसकी डेट्स पूछी जाएंगी। 4 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को मनाया गया और थीम क्या था इस बारी का, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, थीम थी कनेक्टिंग द डॉट्स। ये जो थीम्स हैं और जो इनकी डेट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी फोर्थ बात करते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, थीम था यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसको हम स्वामी विवेकानंद डे भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जी फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, थीम था इस बार समर्थ भारत सक्षम सेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया इनकी थीम और इनकी डेट्स जो है वो पूछी जाएंगी। अब कुछ ऐप्स के बारे में बात कर लेते हैं, या जो न्यू पोर्टल्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। बैन नीट जो है, बैंक नीट जो है पोर्टल फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ के लिए नया पोर्टल जो है वो बैंक नीट जो है, बैंक नेट जो है वो बैंक नीट नहीं बैंक नेट जो है वो पोर्टल निकाला गया है ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए। ठीक है, ऑक्शन करने के लिए हम करते हैं ना, बोलियां लगाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू है ये। चलिए जी उसके बाद है सेकंड भरत पोल क्या है, पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के थ्रू, इट विल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस थ्रू इंटरपोल। ये सीबीआई के थ्रू निकाला गया है, ये आपने बात याद रखनी है, भरत पोल। चलिए जी थर्ड है सशक्त बेटी प्रोजेक्ट, एम्पावर ऑर्फन एंड सिंगल पेरेंट फीमेल स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे सिंगल पेरेंट फीमेल जो स्टूडेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट ई दृष्टि सपोर्ट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग टैबलेट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग एंड रिसर्च। टैबलेट्स यहाँ पे दी जाएंगी। टैबलेट्स वो नहीं है जो हम खाते हैं, टैबलेट जो फ़ोन है। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। एंटिटी लॉकर, एंटिटी लॉकर जो है ये है द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड एंटिटी लॉकर टू ईज द मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है, जैसे डीजी लॉकर है वैसे एंटिटी लॉकर भी जो है वो निकाला गया। ठीक है, सो दिस ऑल डन। तो हमने पूरा जो है 2025 का हमने जनवरी का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट किया। आई होप आप सबको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप सबका एक काम रहेगा कि आप सब ने हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। देखिए 2025 का जनवरी का हुआ कंप्लीट, 2025 फरवरी का बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, बस लर्न करते जाइए। अब इसके जनवरी के जो करंट अफेयर्स का जो मॉक है एक ले लेते हैं, सो दैट आपको ये मुझे भी पता लगेगा कि याद है कि नहीं, और आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसका एक मॉक ले आते हैं 1-2 दिन में, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए
और आई होप आप सबको वीडियो फिर अच्छा लगा होगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, करंट अफेयर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आपसे फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।